राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस ने जहां अपने अपने प्रत्याशियों पर भरोसा जताते हुए किसी के भी साथ गठबंधन नहीं किया है, तो वहीं आरएलपी, बाप और निर्दलीय भी मैदान में डटे हुए हैं। चाहे ये उपचुनाव हो रहा है, लेकिन राजस्थान की राजनीति में इस समय हवाओं की बात की जाए तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य विधानसभा के चुनाव यहां पर हो रहे हैं और सरकार किसकी बनेगी, इसकी जद्दोजहद जारी है। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख इन चुनावों पर टिकी हुई है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, सरकार बनाने के बाद सीएम भजनलाल शर्मा के सामने पहली चुनौती लोकसभा चुनाव थी, जिनमें उनको मुंह की खानी पड़ी। तो अब 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव उनके लिए दूसरी चुनौती है, जो आलाकमान के सामने उनके कद को तय करेगी। तो वहीं विधानसभा चुनावों में हार के बाद लोकसभा चुनावों में जीत के बाद कमबैक करने वाले कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। लेकिन इन सबके बीच एक चेहरा फिर से कांग्रेस में गुम है, और वो चेहरा है सचिन पायलट का। देखिए, 7 सीटों पर होने वाले इन उपचुनावों में दौसा और देवली उनियारा की ऐसी सीट है जिसको सचिन पायलट के गढ़ के रूप में माना जाता है कि सचिन पायलट यहां पर खड़े हो गए, वहीं पर जनता है वह उनके पीछे खड़ी हो जाएगी और जिस प्रत्याशी का उन्होंने नाम लिया वो जीत हासिल करेगा। लेकिन नामांकन सभाओं में सचिन पायलट की अनुपस्थिति अब कहीं ना कहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता के मन में भी खटकने लगी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत तो पहुंचे, लेकिन जनता की नजरें ढूंढती रही सचिन पायलट को। जनता के बीच में एक ही कयास था कि सचिन पायलट कहां है। हालांकि जब उपचुनाव में सातों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने से पहले जब नाम फाइनल किए जा रहे थे, उस समय वॉर रूम में मीटिंग में तमाम जो लोग थे, कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जितने भी दिग्गज थे वह मौजूद थे, लेकिन नदारद थे सचिन पायलट। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सचिन पायलट विदेश दौरे पर गए हैं, इसलिए उनसे फोन पर चर्चा की गई है। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट कहीं नजर नहीं आए। ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में सचिन पायलट की जो अदावत की 2-4 साल पहले की बातें हैं, वो फिर से उभरती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अशोक गहलोत की अगर बात की जाए, तो अशोक गहलोत लोकसभा चुनाव में सिर्फ अपने बेटे वैभव गहलोत के जीत के लिए तमाम प्रयास करते हुए नजर आए, तो अन्य पदों पर उन्होंने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। लेकिन अशोक गहलोत एक बार फिर से समझ चुके हैं कि जनता के बीच जाना ही होगा, और अब उपचुनावों में एक बार फिर से अशोक गहलोत सक्रिय नजर आ रहे हैं। ऐसे में अशोक गहलोत की सक्रियता, सचिन पायलट की दूरी फिर से राजस्थान की राजनीति में थोड़ी चर्चाओं का विषय है। ऐसे में अब देखना होगा कि उपचुनावों में क्या सचिन पायलट पूरे तरह से कटे हुए नजर आएंगे, या फिर अंत में जिस हिसाब से सचिन पायलट मास्टर स्ट्रोक मारे जाने के लिए जाने जाते हैं, क्या वह अंत में आकर कोई खेला करेंगे। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।